साथियों, आपने कोई ज़मीन खरीद रखी, रजिस्ट्री करवा रखी है, मान लीजिए आप कोई ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं, तो कैसे पता करें उस ज़मीन पे बुलडोज़र चलेगा या नहीं? यानी कि मान लीजिए वो ज़मीन सरकारी या कोई आरक्षित ज़मीन तो नहीं है। देखिए, आपने देखा होगा चाहे लखनऊ हो, बुलंदशहर हो, ठीक है? या मान लीजिए मैनपुरी हो, इटावा हो, कई डिस्ट्रिक्ट में जो है भाई सरकार का बुलडोज़र चल रहा है, ठीक है? कहीं छोटे पैमाने पे, कहीं बड़े पैमाने पे। तो आप अगर प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो या खरीद ली है, तो मैं आपको 2 डॉक्यूमेंट्स रिकमेंड करूँगा और उन्हें देखना भी बताऊंगा कि आप कैसे चेक करें कि ज़मीन सरकारी तो नहीं है, ठीक है? एक चीज़ में साथियों दो पॉइंट पर कि प्लॉट ज़मीन पर बुलडोज़र चल क्यों रहे हैं और ज़मीन सरकारी तो नहीं है, कैसे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चेक करें जिससे आप पता लगा सकते हैं। देखिए साथियों कि ज़मीन खरीदने पर काफ़ी फ्रॉड हो रहे हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए कोई डबल रजिस्ट्री है, अंश से अधिक विक्रय है या मान लीजिए विवादित ज़मीन है, आपने खरीद ली, तो ऐसी ज़मीनों पर बुलडोज़र नहीं चल रहा है, केस चलता है। अगर आपने सरकारी आरक्षित ज़मीन खरीद ली, तो वहाँ पे बुलडोज़र चल रहा है। तो मैं इस वीडियो में केवल ये बताऊँगा कि आप सरकारी ज़मीन खरीदने से कैसे बचें, जिससे आपकी ज़मीन पर बुलडोज़र ना चले, ठीक है? देखिए साथियों, अब एक जगह पर 4-4 हज़ारों घरों पर, 500 घरों पर बुलडोज़र चल रहा है। तो इन लोगों की मैं लापरवाही कहूँगा कि अगर ये अच्छे अधिवक्ता को अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाते, अच्छे अधिवक्ता से अगर बातचीत करते, तो कहीं न कहीं इन्हें पता चल जाता ये ज़मीन सरकारी है, ठीक है? ये करते क्या है, लेखपाल से या कैसे तहसील के एडवोकेट से, ठीक है? या मान लीजिए किसी लोकल से एडवाइस ले लेते, डॉक्यूमेंट चेक करवा लेते, फिर जो है बाद में पता चलता है ये ज़मीन तो सरकारी है। अब आप कैसे बचें कि ज़मीन सरकारी या आरक्षित तो नहीं है, बुलडोज़र तो नहीं चलेगा, वो आप जान लीजिए, ठीक है? सबसे पहले साथियों, आप ज़मीन का 2 डॉक्यूमेंट्स ज़रूर चेक करें, खतौनी और डॉक्यूमेंट्स नंबर 41 नियम यहाँ पे देख सकते हैं नियम 93, ठीक है? अब ये है क्या वो बताऊँगा मैं आपको, क्यों देखें। इससे पहले मैं एक चीज़ और कहूँगा, यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं मेरे द्वारा, लीगल एडवाइस, या साथियों आप उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं कि ज़मीन सरकारी तो नहीं, विवादित तो नहीं है, ठीक है? तो आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, मैंने दो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए, खतौनी और आकार पत्र 41। देखिए, सबसे पहले आप देखिए खतौनी साथियों, ठीक है? आप देखिए, आप लखनऊ में या बड़े-बड़े शहरों में आप जब खरीदते हैं, तो प्रॉपर्टी डीलर खतौनी को बड़ा छिपाते हैं कि खतौनी का क्या करोगे, खतौनी का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन साथियों, किसी भी ज़मीन का मेन चीज़ जो होता है वो खतौनी होता है, ठीक है? खतौनी में भले नाम ना हो, फिर भी आपको खतौनी देखना चाहिए। आप खतौनी में क्या-क्या देखें वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आप फसली वर्ष देखें कि आप किस फसली वर्ष का रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। दूसरा आप देखें साथियों श्रेणी नंबर क्या है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई श्रेणियों की ज़मीन है। आप केवल कुछ ही श्रेणियों की ज़मीन खरीद सकते हैं, बाकी की ज़मीन खरीद ली तो वहाँ पे बुलडोजर चलेगा। क्योंकि देखिए, ज़मीन को श्रेणियों में डिवाइड कर दिया गया है। कोई जलमग्न ज़मीन है, कोई शमशान घाट है, कोई चरागाह है, ठीक है? तो इस प्रकार से डिवाइड किया गया और उसका नाम दिया गया, श्रेणी नंबर 1 की ज़मीन, 2 की ज़मीन, 3 की ज़मीन, 6, 6, 1, 5 है, ठीक है? तो ऐसे डिवाइड किया गया है, ठीक है? तो आपको जानकारी होनी चाहिए किस श्रेणी की ज़मीन खरीद सकते हो, वही श्रेणी की ज़मीन खरीदिए आप, ठीक है? दूसरा साथियों, खातेदार का वर्ग देखें वहाँ पे, ठीक है? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता सेक्शन 74 में खातेदार का भी कई वर्ग है। कोई आसामी, पट्टेदारक, संक्रमणी, असंक्रमणी। तो प्रत्येक खातेदार की जमीन नहीं खरीद सकते, केवल ट्रांसफरेबल राइट्स वाली ही जमीन खरीद सकते, ठीक है? तो ये भी आप चेक करें, ठीक है? अब साथियों, ये 2 चीजें चेक कर ली, खतौनी आपकी सही है, फिर भी क्लियर नहीं है कि ये जमीन सरकारी नहीं। अब ये क्यों, वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए, कई बार क्या होता है कि लेखपाल की गलती से सरकारी जमीन भी किसी दूसरे व्यक्ति के नाम चढ़ सकती है, ठीक है? मान लीजिए कोई तालाब की जमीन थी, 10 साल पहले गलती से मेरे नाम चढ़ गई। या कई बार लेखपाल पैसे लेकर चढ़ा देते, लेखपाल तहसीलदार। या कई बार जैसे मान लीजिए किसी का रिश्तेदार कोई प्रधान था, उसने पट्टे पर जो है मुझे दे दी, गलत। तालाब की जमीन थी लेकिन पट्टे पे मुझे दे दी, फिर मैंने संक्रमणी करा ली, कहीं ना कहीं गलत। लेकिन अब आप डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, सारे के सारे सही होंगे। तो इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स निकलवाना है साथियों, डॉक्यूमेंट्स 41 में 100% क्लियर हो जाएगा कि ये जमीन सरकारी तो नहीं। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए देखने की, ठीक है? ऐसे नहीं कि देख लिए, कई लोग ये जो है मुझसे फोन करते हैं कि सर मैंने सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लिए, जब बाद में चेक करवाते तो पता चलता है कभी नहीं। क्यों? क्योंकि देखना चीज बड़ी बड़ी बात नहीं है, उसको समझना बड़ी बात होती है कि श्रेणी नंबर किसकी है, खातेदार का वर्ग क्या है, क्या ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट के नियमों का पालन कर रहा है, यूपीआरसी के नियमों का पालन कर रहा है, अनुकूल है संपत्ति की नहीं है, ठीक है? उसके बाद आकार पत्र। अब आकार पत्र ये है, इसमें आप क्या देख लोगे? कुछ नहीं। इसमें देखना होता है सबसे कि पिछले बंदोबस्त की श्रेणी की जमीन क्या थी। मान लीजिए पिछले बंदोबस्त में श्रेणी जो थी वहां पे तालाब थी या चरागाह था या सरकार की आरक्षित जमीन थी,
तो खतौनी पे कितना भी सही हो फिर भी ये ज़मीन गलत है। अब साथियों मैं आपसे सर इतना कहना चाहूँगा, अगर आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, आपकी ज़मीन विवादित तो नहीं, सरकारी तो नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, कोई ज़मीन खरीद रहे हो तो आप करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बात बाकी हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता काफ़ी कानून है, आपको 5 मिनट में कैसे समझा जा सकता है, जो जिन्हें समझने में 5-5 10-10 साल लग जाती हैं। ठीक है साथियों, तो वीडियो जो है उसे लाइक करें और बेल आइकन दबा दें जिससे नोटिफिकेशन मिलती